स्वागत है आज के इस नए विश्लेषण में। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और क्रांतिकारी तकनीकी बदलाव पर चर्चा करने वाले हैं, जहां मानव मस्तिष्क की बायोलॉजिकल परफेक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य से मिल रही है। यह सिर्फ एक नया कंप्यूटर बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि नेचर के सबसे कॉम्प्लेक्स और सुपर एफिशिएंट डिजाइन से सीखकर तकनीक की दुनिया को पूरी तरह से पलटने का एक शानदार सफर है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस रोमांचक विषय की शुरुआत करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल से करते हैं। अगर कोई पूछे कि इस धरती पर सबसे शक्तिशाली और एफिशिएंट कंप्यूटर आखिर है कौन सा, तो शायद दिमाग में सबसे पहले बड़े बड़े सर्वर रूम्स या दुनिया के टॉप सुपर कंप्यूटर्स का ख्याल आएगा, राइट? लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। दुनिया का सबसे बेहतरीन कंप्यूटर कोई भारी भरकम मशीन नहीं, बल्कि वो खुद हमारा इंसानी दिमाग है। और इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे तो सच में चौंक जाएंगे। एक तरफ मानव मस्तिष्क है जो हर सेकंड अरबों कैलकुलेशंस करता है, भाषा समझता है, कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेता है, और वो भी केवल 20 वॉट की ऊर्जा पर, यानी एक छोटे से एलईडी बल्ब जितनी बिजली में। वहीं दूसरी तरफ हमारे मॉडर्न एआई डेटा सेंटर्स हैं। इन्हें चलाने के लिए हजारों अत्याधुनिक जीपीयूज चाहिए और ये गीगावाट्स में बिजली खर्च करते हैं। और हाँ, इन्हें ठंडा रखने में जो भारी मात्रा में ऊर्जा बर्बाद होती है वो अलग। तो यहीं से आता है हमारा पहला बड़ा मुद्दा, एआई की भारी ऊर्जा की समस्या। देखिए, एआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब उसकी इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि उसकी पावर कंजम्पशन है। आजकल के एडवांस्ड एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए पूरे के पूरे डेटा सेंटर्स को लगातार ठंडा रखना पड़ता है। एक्सपर्ट साफ चेतावनी दे रहे हैं कि ऊर्जा की ये बढ़ती खपत इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। अगर फ्यूचर में एआई को हर जगह पहुंचाना है, तो ये एनर्जी क्राइसिस एक ऐसी दीवार है जिसे तोड़ना ही होगा। और इसी बढ़ते एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिक अब वापस जा रहे हैं नेचर की अल्टीमेट डिजाइन की तरफ, द ह्यूमन ब्रेन ब्लूप्रिंट। 86 बिलियन यानी 86 अरब, ये हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की अनुमानित संख्या है। पर कमाल की बात इनकी गिनती नहीं है। कमाल ये है कि हमारा ब्रेन एक इवेंट ड्रिवन सिस्टम के रूप में काम करता है। मतलब ये हर वक्त फुल स्पीड पर नहीं दौड़ता, ये केवल जरूरत पड़ने पर ही स्पेसिफिक न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है। जीरो एनर्जी वेस्ट। और यही वो बायोलॉजिकल परफेक्शन है जिसे अब कंप्यूटर चिप्स में उतारने की कोशिश की जा रही है। इस जैविक खूबी को ब्रिलियंट तरीके से समझने के लिए स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क्स को देखना होगा। ये ऐसे आर्टिफिशियल नेटवर्क्स हैं जहां हार्डवेयर केवल तभी फायर करता है या सिग्नल भेजता है जब एक्चुअल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी हो, बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह। और इसका असर बिजली की खपत और हीट दोनों ही भारी मात्रा में कम हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर बदलने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हार्डवेयर आर्किटेक्चर को पूरी तरह से ओवरहॉल करना होगा। आगे बढ़ते हैं सिलिकॉन चिप की री इंजीनियरिंग की तरफ। पिछले कई दशकों से हमारे कंप्यूटर्स वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर चल रहे हैं। इसमें होता यह है कि मेमोरी और प्रोसेसर अलग अलग होते हैं और डेटा को इन दोनों के बीच लगातार ट्रैवल करना पड़ता है। इसे वॉन न्यूमैन बॉटलनेक कहते हैं और ये बिल्कुल किसी हैवी ट्रैफिक जाम जैसा है जहां सबसे ज्यादा ऊर्जा बर्बाद होती है। इसके ठीक उलट न्यूरोमॉर्फिक चिप्स मेमोरी और प्रोसेसिंग को बिल्कुल एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक हमारे बायोलॉजिकल सिनेप्सिस की तरह। डेटा के बार बार ट्रैवल का झंझट खत्म और लो एनर्जी यूज का सीधा फायदा। और यहीं पर एंट्री होती है मेमोरिस्टर्स की। इन्हें हम सिलिकॉन सिनेप्सिस भी कह सकते हैं। ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करते, बल्कि अपने अनुभव के बेसिस पर अपना बिहेवियर बदल सकते हैं और कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक तरह से हार्डवेयर के स्तर पर मशीन को इंसान की तरह एक्सपीरियंस से सीखने की क्षमता मिल जाती है। अब आते हैं इस विश्लेषण के एक बहुत ही रोचक पहलू पर, भारत की हार्डवेयर छलांग। ये एक मैसिव जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की तरफ इशारा करता है। खैर, ये बात तो हम सब जानते हैं कि दशकों से ट्रेडिशनल सीपीयू और जीपीयू की रेस में इन्हीं एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल जायंट्स का दबदबा रहा है। इन कंपनियों का इकोसिस्टम इतना बड़ा है कि रातों रात इनके साथ मुकाबला करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। पर ये न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजिकल रीसेट बटन की तरह है।
जब आर्किटेक्चर ही पूरी तरह नया हो तो सभी शुरुआती लाइन पर वापस आ जाते हैं। जैसे स्मार्टफोन्स ने फीचर फोन्स को रिप्लेस कर दिया था, वैसे ही ये रीसेट बटन भारत के रिसर्चर्स, डीप टेक स्टार्टअप्स और आईआईटी जैसे संस्थानों को एक शानदार मौका देता है कि वे पुरानी प्रोसेसर रेस को स्किप करें और सीधे एआई हार्डवेयर के फ्यूचर को लीड करें। और ध्यान देने वाली बात यह है कि डोमेस्टिक हार्डवेयर कैपेबिलिटीज बनाना सिर्फ स्पीड या परफॉर्मेंस का खेल नहीं है, ये सीधे तौर पर नेशनल सिक्योरिटी का एक बेहद क्रूशियल मुद्दा है। चाहे फ्यूचर के मिलिट्री ड्रोन्स हों, हेल्थ केयर सिस्टम्स हों, हमारे पावर ग्रिड्स, ऑटोनॉमस गाड़ियां या इंडस्ट्रियल रोबोट्स, ये सब एआई चिप्स पर निर्भर होंगे। इन सभी जरूरी तकनीकों के लिए बाहरी सप्लाई चेन पर निर्भर रहना भविष्य में बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। चलिए देखते हैं कि ये सब रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई होता है। इस नए फ्रंटियर का नाम है द एज एआई रेवोल्यूशन। नॉर्मली क्या होता है, डेटा लगातार क्लाउड सर्वर्स पर भेजा जाता है, पर एज एआई में सारा डेटा सीधे उसी डिवाइस के अंदर ही प्रोसेस हो जाता है। इससे इंटरनेट पर निर्भरता एकदम ड्रॉप हो जाती है, काम बिना किसी डिले या लेटेंसी के तेजी से होता है, प्राइवेसी कई गुना बेहतर रहती है और क्योंकि डेटा बाहर नहीं जा रहा तो पावर का इस्तेमाल बहुत ही एफिशिएंटली होता है। इसे ऐसे सोचिए, एक ड्रोन जो बिना बैटरी ड्रेन किए विजुअल इनपुट्स पर इंस्टेंटली रिएक्ट कर सके, या ऐसी स्मार्ट फैक्ट्री जहां सेंसर्स कम ऊर्जा में ही मशीनों की खराबी का पहले से अंदाजा लगा लें। हेल्थ केयर में भी अल्ट्रा लो पावर वाले स्मार्ट प्रोस्थेटिक्स या वियरेबल्स के लिए ये ब्रेन इंस्पायर्ड चिप्स एक रियल गेम चेंजर हैं। इसके एप्लीकेशंस सच में अनंत हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है, हार्डवेयर कितना भी क्रांतिकारी क्यों ना हो, इंडस्ट्री को एक पूरा नया सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम बनाना ही पड़ेगा। नए प्रोग्रामिंग टूल्स, कंपाइलर्स, सिमुलेशन प्लेटफॉर्म्स, सब कुछ नया। क्योंकि आज के जो टूल्स हैं वे सिर्फ ट्रेडिशनल जीपीयू के हिसाब से ही ऑप्टिमाइज्ड है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे पूरी इंडस्ट्री को मिलकर पार करना होगा। इन सब बातों का निचोड़ इस एक बेहतरीन कोट में छुपा है। कल हम शायद कंप्यूटरों को कैलकुलेट करते हुए नहीं बल्कि ब्रीथ करते हुए देखेंगे, जो केवल जरूरत पड़ने पर एक्टिव होंगे और हर वॉट का पूरी समझदारी से इस्तेमाल करेंगे। सोचिए, मशीन सिर्फ अंधी कैलकुलेशन ना करे बल्कि एक बायोलॉजिकल एंटिटी की तरह डेटा के साथ बर्ताव करे। ये कितना प्रोफाउंड थॉट है। जिसके बाद हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे ज्यादा इंट्रिगिंग सवाल पर आ जाते हैं। क्या ये हाईली एफिशिएंट ब्रेन इंस्पायर्ड चिप्स आने वाले वक्त में पूरी तरह से पुराने जीपीयू को रिप्लेस कर देंगे, या फिर दोनों ही तकनीकें एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ इवॉल्व होंगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।